हेलो दोस्तों, टेक्नो 143 चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉयलर अटेंडेंट ऑपरेटर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको बता दूंगा। बॉयलर अटेंडेंट ऑपरेटर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है आंध्र प्रदेश के अंदर। लास्ट डेट है मार्च 15 ऑन और बिफोर 5 PM। मार्च 15 को 5 बजे से पहले आपको फॉर्म जमा कराना है। ये फॉर्म ऑनलाइन में अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, आपको विजयवाड़ा जाके वहाँ बॉयलर ऑफिस में आपको फॉर्म जमा कराना है। वहाँ के नज़दीक के SBH बैंक में आपको चालान बन के आपको अप्लाई करना है विजयवाड़ा ऑफिस में। फॉर्म पूरा विजयवाड़ा ऑफिस में जमा कराना है। फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसे कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करें, नीचे आगे माई वेबसाइट लिंक, इस पर क्लिक करें। हमारी वेबसाइट ओपन होगी। हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। नोटिफिकेशन फॉर बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2021। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें। ये हमने डिटेल्स दे रखी हैं, एग्ज़ाम का डेट कब है, कब गिरा है नोटिफिकेशन, सारे डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर हैं। यही मेन फॉर्म है। आपको इसी एड्रेस पे जाके फॉर्म को जमा कराना है। अप्लाई करने के बाद में फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है मैं आगे नीचे बताऊंगा। ये हिंदी में डिटेल्स दिए हमने। एग्ज़ाम को क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपको सारे डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिए, डाउन करते रहिए। सिलेबस फॉर फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट। ये फर्स्ट क्लास को आपको सिलेबस क्या क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, वो सारे यहाँ पे हैं। अब देखिए, सारे पढ़ लिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिए। सिलेबस फॉर सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट, यहाँ से सेकंड क्लास का सिलेबस है। अब एग्ज़ाम को अप्लाई करने के बाद में आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर होना है, सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिए। अब आपको बताऊंगा मैं कि फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट टू गवर्नमेंट वेबसाइट इन आंध्र प्रदेश, बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2021, इस पर क्लिक करें। ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। वेबसाइट को देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ बॉयलर, गवर्नमेंट ऑफ AP इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशंस इन द मंथ ऑफ May-June 2021। 2021 May-June 2021 में एग्ज़ाम को लगाया जाएगा। वही डेट यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। नीचे देखिए, नोटिफिकेशन फॉर बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन फॉर बॉयलर अटेंडेंट एग्जामिनेशन लास्ट डेट। ये पुराना फॉर्म ही दोस्तों, नया फॉर्म आपको ये लोग गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश नया फॉर्म को अपलोड नहीं किया है। कोई भी फॉर्म तो सेम रहता है। ये 2016 का बता रहा है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ चुकी है। अब मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आर्टिकल पढ़े थे ना दोस्तों, आपको वहाँ मिल गया। अब पहले स्टार्टिंग आर्टिकल में आपने देखा था सिलेबस फॉर फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट। अब सिलेबस क्या है, इसको क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। सिलेबस फॉर सेकंड क्लास, इसको क्लिक करते ही आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सेकंड क्लास सिलेबस क्या है। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज बॉयलर अटेंडेंट क्लास फर्स्ट, इसको क्लिक करते ही फर्स्ट क्लास का फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज बॉयलर अटेंडेंट क्लास 2 सेकंड क्लास, ये गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट। ये गाइडलाइंस है दोस्तों, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारे गाइडलाइंस इसके अंदर। ये इसको क्लिक करते फाइल डाउनलोड है, आपको पता चल जाएगा। मैं सेकंड क्लास का फॉर्म डाउनलोड करके आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, मैंने क्लिक करा, ये डाउनलोडिंग आ रहा है। इसको क्लिक करते ही डाउनलोड हो रहा है। ये फॉर्म डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फॉर्म डाउनलोड हो चुका है।
ये फॉर्म को कैसे फिलअप करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। सारे डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं इन लोगों ने फॉर्म के अंदर में। मैं आगे बताऊंगा आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, फॉर्म को कैसे जमा कराना है। दोस्तों ये फॉर्म को आपको आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा जाके ही आपको ये फॉर्म को जमा कराना है। फिल करने के बाद में आप पोस्ट में भी नहीं भेज सकते इस फॉर्म को। आपको डायरेक्ट जाके ही उधर के नज़दीक के SBI SBH बैंक में जाके आपको फॉर्म जमा कर, वहाँ जाके आपको ट्रेज़री चालान नंबर लेके आपको बैंक में चालान बन के तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करके अब बॉयलर विजयवाड़ा बॉयलर ऑफिस में एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम मई जून में लगाया जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म ए एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगा दीजिए। नेम इन फुल नेम लिख दीजिए आपका। फादर्स नेम लिख दीजिए। नेशनैलिटी इंडियन। डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ लिख दीजिए। परमानेंट एड्रेस, मैंने अपने डिटेल्स दिए, आप आपके डिटेल्स दे दीजिए। मैंने ये सिस्टम पे टाइप किया है और आपको ये पेन से लिखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस दे दीजिए, यहाँ पे मैंने दे रखा है। आपका फ़ोन नंबर दे दीजिए। इधर आप इन प्रीवियस एग्जामिनेशन का या एग्जामिनेशन आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, नहीं तो नो लिख दीजिए। प्लेस एंड डेट, यहाँ पे चालान नंबर, अब जिस किसी बैंक में चालान बने हो चालान नंबर लिख दीजिए। डेट लिख दीजिए यहाँ पे। अब जिस बैंक में बने वहाँ पर बैंक का डिटेल्स लिख दीजिए। SBI और SBH, अब जिस बैंक में बने वो बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। पार्ट 2, पर्टिकुलर ऑफ ऑल सर्टिफिकेट सबमिटेड, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट। अब 10th क्लास, आपका 10th क्लास का जितने आप में 10th क्लास इंटर डिग्री आप जितने पढ़े हैं आप नंबर 1 लिखेंगे। 10th क्लास लिखेंगे। नंबर 2 में क्लास ऑफ सर्टिफिकेट 10th क्लास लिखेंगे। प्लेस ऑफ इशू, जिस जगह पे आपको सर्टिफिकेट मिला है सर्टिफिकेट का उस गांव का नाम लिख देंगे। अब सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास का भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का डिटेल्स और जिस टाइम पे वो आपको मिला है उस डेट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 7 मई 2013। इफ़ एनी टाइम सस्पेंडेड और कैंसल्ड एंड इफ़ सो स्टेट बाय होम, यहाँ पे आप कभी सस्पेंड नहीं हुए तो आप डैश लगा दीजिए। रीज़न फॉर सस्पेंशन नो लगा दीजिए। अब सेकंड क्लास के लिए, आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सेकंड क्लास का डिटेल्स भी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट का डिटेल्स। नीचे स्क्रॉल डाउन करें। पार्ट 3, लिस्ट एंड टेस्टिमोनियल एंड स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज। सीरियल नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल, यहाँ नंबर 1 टेस्टिमोनियल का मतलब ये है दोस्तों, आपके एक्सपीरियंस लेटर पे जितने सार आपके एक्सपीरियंस लेटर पे सिग्नेचर कर रहे हैं वो नंबर 1 लिख दीजिए। जिस डेट पर उन्होंने आपके सिग्नेचर किया है वो सिग्नेचर का डेट लिख दीजिए। सर्टिफिकेट दिया उस डेट लिख दीजिए। आपके लेटर पैड पे सारा डिटेल्स रहेगा, आप उस पर देख के यहाँ फिल कर सकते हैं। जिस सर ने आपके सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर किया है उनका नाम लिख दीजिए यहाँ पे कंपनी का एड्रेस दीजिए। आप जो वर्कशॉप में काम करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं कंपनी के डिटेल्स दे दीजिए। यहाँ बॉयलर का नंबर दे दीजिए। वर्किंग प्रेशर दे दीजिए। डेट ऑफ, आप जिस डेट ऑफ कंसेंटमेंट, जिस डेट पे आप कंपनी में ज्वाइन हो ज्वाइनिंग डेट लिख दीजिए। आप टर्मिनेशन डेट लिख दीजिए। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन आप सर्विस किए हो, सर्विस जितने साल आप सर्विस किए हो सर्विस का नंबरिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख दीजिए। यहाँ पे इनिशियल वेरीफायर यस लिख दीजिए। टोटल सर्विस 4 to 5, 4 year 2 months 5 days, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप ऐसे लिख दीजिए। टाइम पीरियड फॉर द वेदर सर्टिफिकेट वो डैश लगा दीजिए। पार्ट 4, डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय द एप्लीकेंट। I do hereby declare that the statement made in part 1 and 2 and 3 of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief, and the papers enumerated in the part 2 and submitted
with this form are genuine document and further that the copies of the document submitted। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों, आपको करेक्टली भरना पड़ेगा पूरा डिटेल्स। डेट एट दिस डे ऑफ 20। सिग्नेचर ऑफ द अप्लीकेंट, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए आपका। साइनड इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, जिस आप एग्ज़ाम पास करने के बाद में यहाँ पे आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, वो उस टाइम में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ आपका एड्रेस दे दीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर एक सिग्नेचर कर दीजिए, आप करके दिखा रहा हूँ। सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पे। डिज़ाइनेशन आप फायरमैन है या सेकंड क्लास आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास के लिए देख रहे हैं तो सेकंड क्लास लिख दीजिए, नहीं तो आप फायरमैन लिख दीजिए यहाँ पे। सेकंड क्लास ऑपरेटर। Note 1. Every applicant must be accompanied with original challan for 300 remitted in any treasury in आंध्र प्रदेश स्टेट ओनली। आपको आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर ही ट्रेजरी नंबर निकाल के चालान बनना है, आप दूसरे स्टेट में नहीं बन सकते, आपको आंध्र प्रदेश जाके ही बनना पड़ेगा। 2 कॉपीज़ ऑफ ए रिसेंट बस्ट फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट साइज़ 15 mm इंटू 65 mm आपको फ़ोटोस उतर के आपको लेना पड़ेगा। Accomplish an application with the applicant signature on the backhold duly attested by the gazette officer or the candidate employer। आप गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर भी करा सकते हैं फ़ोटो कॉपर में। आप जिस कंपनी में आपको सर्टिफिकेट दिया है सर ने, वो सर का सिग्नेचर भी स्टाम्प सिग्नेचर आप फ़ोटो कॉपर ले सकते हैं। फ़ोटो कॉपर सिग्नेचर कराना ज़रूरी है दोस्तों। एनी पर्सन मेकिंग ए फॉल्स स्टेटमेंट, आप सही से डिटेल्स नहीं, आपके ऊपर प्रीवियस एक्शन भी लिया जाएगा, और आपने सही से फॉर्म नहीं भरा तो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा फॉर्म को। पार्ट 5, नॉट टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, ये फॉर्म को आपको फिल नहीं करना है। ये फॉर्म पूरा वहाँ पे एग्ज़ाम बायलर एग्ज़ाम आप पास होने के बाद में वो लोग ही यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। ये आपका बायलर पास होने के बाद में लिखने वाला फॉर्म है। एनीवास 2, फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स, ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है दोस्तों, आपको ये भी भरना पड़ेगा, आपको अलग से लेटर भी लगाना पड़ेगा और ये भी भरना पड़ेगा। मोहम्मद रहीम 27 मोहम्मद, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, वर्किंग प्रेशर बॉयलर का, हीटिंग सरफेस कैसा आपका बॉयलर कौन सा टाइप का है, यहाँ पे टाइप भी लिख दीजिए। आप जितने बॉयलर पे एक्सपीरियंस है सारे डिटेल्स यहाँ पे बॉयलर 1 बॉयलर 2 में भरना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ आप फर्स्ट क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास लिख दिए, सेकंड क्लास के लिए अप्लाई करो सेकंड क्लास लिख दिए। यहाँ पे आपका एज लिखना पड़ेगा, एज कितना है आपका। मेरा 27 है, मैंने 27 लिख दिया यहाँ पे। सिग्नेचर एंड सील, दोस्तों यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स पूरा भर के यहाँ पे आपको स्टाम्प सिग्नेचर कराना पड़ेगा कंपनी में। दोनों जगह पे भी एक ही सिग्नेचर करे तो भी चलेगा दोस्तों। यहाँ पे स्टाम्प सिग्नेचर। Incomplete survey certificate is not a valid document. The certificate will be subjected to verification. आपके सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन किया जाएगा दोस्तों। सर्टिफिकेट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, दोस्तों ये आपको आंध्र प्रदेश जाके किसी भी MBBS डॉक्टर के पास में आपको ये फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो लोग आपका हाइट, वेट, कलर पूरा आपको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद में ये सर्टिफिकेट देंगे वो लोग। डॉक्टर MBBS असिस्टेंट सर्जन ही होना चाहिए दोस्तों। ये आपके सारे डिटेल्स वो भरेंगे, हाइट, वेट, कंप्लेशन, कलर ऑफ हेयर, पूरा डिटेल्स आप देख के वो लोग स्टाम्प सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे नोट दिया, द एबो सर्टिफिकेट शॉल बी यूज्ड बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner of at least MBBS qualification of a civil medical officer or rank not lower than a assistant civil surgeon। आप MBBS डॉक्टर से ही आपको सिग्नेचर कराना चाहिए। आपको किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लेके आते रहता हूँ।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर करें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि बॉयलर ऑपरेटर एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करना है। सारे डिटेल्स मैं उस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।